जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने आईआरएस अकाउंट पे लॉगिन करना चाह रहे हैं लेकिन आपको पासवर्ड याद नहीं है और पासवर्ड रिकवर करने के लिए जब आप फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो आपसे वो रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल एड्रेस मांगता है। अगर इन दोनों में से अगर आपको रजिस्टर्ड फोन नंबर या ईमेल एड्रेस अगर नहीं पता होता तो फिर अगला प्रोसीजर होता है कि आपको आरटीओ विजिट करना पड़ता है, जहां पे जाके आप अपना जो केस है प्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर आपको फिर आपका जो आईआरएस पासवर्ड है वो रीसेट किया जाता है। ये काफी लंबी एक्टिविटी होती है। इस चीज को एफबीआर ने अब डिजिटलाइज कर दिया है। अब आप सिंपल अकाउंट रिकवरी पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद जाके आपकी सीएनआईसी के अगेंस्ट आपका फोन नंबर या ईमेल एड्रेस को वो चेंज कर सकता है। जो भी आप उसको ईमेल एड्रेस बताएंगे या फोन नंबर बताएंगे उसको वो अपडेट कर देगा, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और इसमें कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा कि आपका अकाउंट रिकवर हो जाएगा, आज की वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले हम मल्टीपल वीडियोस में देख चुके हैं कि एफबीआर डिजिटलाइजेशन के ऊपर काफी काम कर रहा है। सबसे पहले एफबीआर ने डिजिटलाइजेशन में इनवॉइसेस के ऊपर काम किया है, जिसमें डिजिटल इनवॉइसेस का जो सिस्टम है उसको मैंडेटरी किया गया कि हर बंदा इंटीग्रेशन करवाएगा, पॉज की रजिस्ट्रेशन होगी और डिजिटल इनवॉइसिंग इशू की जाएंगी। इसके अलावा एफबीआर ने एक कंडीशन लगाई कि जो आपकी रिसीट्स हैं वो 2 लाख से ज्यादा की अमाउंट आप कैश में रिसीव नहीं कर सकते। ये भी डिजिटल इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए था कि लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजेक्शन करें, फंड ट्रांसफर करें या चेक पेमेंट करें। कैश इकोनॉमी को डिस्करेज करने की बात की जा रही है। इसके अलावा थर्ड क्राइटेरिया में एफबीआर ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को एड्रेस किया इस बजट में, जिसमें डिफरेंट रिफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाए गए। जो टैक्स पॉलिसी है वो ई कॉमर्स इंडस्ट्री के ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दी गई। अब आज वीडियो में एफबीआर ने एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है डिजिटलाइजेशन की तरफ, जिसमें जो एक आम इंडिविजुअल है उसको अपना अकाउंट अगर रिकवर करना होता है आईआरएस का तो उसको एक हसल फेस करनी पड़ती थी कि उस इंडिविजुअल को आरटीओ विजिट करना पड़ता था और वहां जाके वो एप्लीकेशन देता है। एप्लीकेशन देने के बाद उसकी कुछ वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद उसका आईआरएस पासवर्ड रीसेट किया जाता है। लेकिन इसके लिए पर्सनली विजिट करना कंपलसरी होता था। अब जो बंदा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है या किसी वजह से भी वो आरटीओ ऑफिस विजिट नहीं कर सकता, उसके लिए एक अकाउंट रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और वो रिटर्न फाइलिंग नहीं कर पाता। जबकि दूसरी तरफ उसको नोटिस भी रिसीव हो रहे होते हैं कि वो रिटर्न फाइल करे। अब इस मसले को एड्रेस करने के लिए एफबीआर ने जो अकाउंट रिकवरी का प्रोसीजर है उसको डिजिटलाइज कर दिया है। अब आप जो आईआरएस के ऊपर आएंगे तो मेन स्क्रीन पे लॉगिन का जो एक विंडो है उसके नीचे आपको फॉरगॉट पासवर्ड के साथ अकाउंट रिकवरी भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। आप अकाउंट रिकवरी पे जब क्लिक करते हैं तो आगे दो ऑप्शन आती हैं। आपसे पूछता है कि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं, आपके पास ईमेल एड्रेस या फोन नंबर मौजूद है तो आप सिंपल फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें। लेकिन अगर आपको आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर या ईमेल एड्रेस की एक्सेस नहीं है, हो सकता है कि आपके लॉयर ने आपके नाम पे अकाउंट बनाया हो और आपका उससे राब्ता नहीं हो रहा, या आपने कभी पहले अकाउंट बनाया था आपको नहीं पता कि आपने कौन सा फोन नंबर या कौन सी ईमेल एड्रेस दी थी, तो आप पासवर्ड रिकवर नहीं कर पा रहे, तो इस केस में आपको अकाउंट रिकवरी का जो एक टैब है वो यूज करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आगे 3-4 स्टेप्स हैं जो कि वो आपसे मांग रहा है। अब इसमें प्रोवाइड द मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड अगेंस्ट योर सीएनआईसी फॉर अकाउंट रिकवरी पर्पस। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने अपना अकाउंट रिकवर करना है तो आपको वो फोन नंबर देना है जो आपकी सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड है। मतलब जो फोन नंबर आपके नाम पे इशू हुआ है आपने वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। अब हम यहाँ पे सीएनआईसी नंबर एक एंटर करते हैं और ये प्रोसीजर इसको परफॉर्म करके देखते हैं कि इसमें कितना टाइम लगता है और क्या इसमें इंफॉर्मेशन एफबीआर हमसे डिमांड कर रहा है। सीएनआईसी नंबर लिख दिया। इसके बाद जाके हम मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, फोन नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पे जब क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी रिसीव हुआ होगा इस मोबाइल नंबर पे जो कि मैंने ऊपर मेंशन किया। जो ओटीपी आया है एफबीआई की तरफ से वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद ईमेल वेरिफिकेशन। अब ये जो ईमेल एड्रेस है एफबीआई ने ऑटोमेटिकली पिक किया अपने सिस्टम से, ये वो ईमेल एड्रेस है जो कि इस सीएनआईसी अगेंस्ट एफबीआई के पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। अब यहाँ पे आपसे वो पूछ रहा है कि आप क्या ये ईमेल एड्रेस अपना चेंज करना चाहते हैं या नहीं। अगर आपको अपना ईमेल एड्रेस भूल गया है, नहीं रिकवर हो रहा, तो आप यस पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे न्यू ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका ये ईमेल एड्रेस कौन सा है, क्योंकि इस पे आपको कोड रिसीव होना वेरिफिकेशन के लिए, आप यहाँ पे नो क्लिक कर दें और सिंपल यस पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप में वो आपको ईमेल की जो वेरिफिकेशन है उसके लिए उसने ओटीपी आपको सेंड किया है, वो आपने यहाँ एंटर करना होगा। अब ईमेल का जो ओटीपी है वो हम इसमें एंटर करते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आगे जाते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे उसने सारी वेरिफिकेशन करने के बाद, क्योंकि उसने चेक कर लिया कि जो नंबर एंटर किया वो सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड है, ईमेल वेरिफिकेशन हो गई और मोबाइल फोन वेरिफिकेशन हो गई, इसके बाद वो कह रहा है कि अपना पासवर्ड आप रीसेट कर सकते हैं। योर पासवर्ड विल बी यूज्ड टू लॉग इन टू योर आईआरएस अकाउंट। अब उसने नीचे पासवर्ड सेट करने की कुछ कंडीशन बताई हैं। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाई है कि अपना पासवर्ड किस तरह आप सेट कर सकते हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो राइट कॉर्नर पे मैं उसका लिंक अटैच कर रहा हूं, आप उसको देख सकते हैं। पासवर्ड रीसेट करेंगे।
इन कंडीशंस को मीट करता हुआ यहाँ पे पासवर्ड जो ऊपर रीसेट किया है उसको आप यहाँ पे रिपीट करेंगे। यहाँ नीचे आपने 4 डिजिट पिन एंटर करनी है। पिन जो है वो आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ये आपके लिए आगे यूज होगी जब आपने रिटर्न फाइलिंग करनी होगी। अब जब आप रिटर्न फाइलिंग की तरफ जाएंगे तो ये 4 डिजिट पिन जो है, जब आप उसको रिटर्न फाइलिंग के सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो ये पिन वहां पे यूज हो रही होती है। जब आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड दोबारा से रीसेट किया और इसको जब आप नेक्स्ट करेंगे तो अगली स्क्रीन पे कंफर्मेशन पे वो आपको एक मैसेज देगा कि आपका पासवर्ड रीसेट हो चुका है, आप न्यू पासवर्ड के साथ अपने आईआरएस पे लॉगिन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी एक अपडेट है एफबीआर की तरफ से जो इंप्लीमेंट की गई है रिगार्डिंग अकाउंट रिकवरी। इस पे लोगों को काफी ज्यादा मसाइल फेस करने पड़ते थे कि अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा, क्योंकि उनको या तो फोन नंबर नहीं पता या उनको ईमेल एड्रेस नहीं पता। क्योंकि जब वो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करते हैं तो ईमेल एड्रेस फोन नंबर दोनों पे कोड रिसीव होता है, वो सेपरेटली एंटर करना पड़ता है। आप अगर आपको एक्सेस ही नहीं होगी तो आप अकाउंट रिकवर नहीं कर सकते। तो अब ये तरीका भी ऑनलाइन कर दिया गया है, एक डिजिटल स्टेप है जिसमें एफबीआर को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये बहुत नीडेड था। और इसके बाद काफी लोग ऐसे होंगे जो कि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए और वो इस वजह से रिटर्न फाइल नहीं कर पा रहे थे कि उनकी अकाउंट रिकवरी नहीं हो पाती। अब वो लोग भी रिटर्न फाइलिंग कर सकेंगे जिनका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा था, वो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो विजिट भी नहीं कर पा रहे थे। उनके लिए भी एफबीआर ने एक आसान तरीका इंप्लीमेंट कर दिया। इंशाल्लाह इस वीडियो में टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। अपने ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सर, मैंने अपने व्हाट्सएप पे चैनल बनाया है सीए पैकेज शेख के नाम से। इसमें जितनी भी रिसेंट अपडेट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिवली यहाँ पे अवेलेबल होंगी, रियल टाइम पे आपसे शेयर की जाएंगी। उसके बाद वीडियो में जो भी मैं डिस्कशन करता हूँ उसको मैं पहले ही ग्रुप में बता दूंगा इंशाल्लाह कि जो आज हम डिस्कशन करेंगे वो किस टॉपिक के ऊपर होगी। उसके अलावा जो भी नई अपडेट्स आएंगी वो इस चैनल के ऊपर आपको उसके लिंक्स या डॉक्यूमेंट्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैंने लिंक इस चैनल का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया, आप उसको जाकर फॉलो करें ताकि आप रिसेंट अपडेट्स के साथ इन टाइम अपडेटेड रहें।